नमस्कार, मैं हूं सूरज। आप सभी का स्वागत है बुंदेली धरती न्यूज की विशेष खबरों में। आज हम आपके लिए लाए हैं सागर जिले की प्रमुख घटनाएं और महत्वपूर्ण समाचार। आइए जानते हैं आज की खबरें। शादी के बाद विदाई के बाद अमूमन सीधे ससुराल जाती है, लेकिन सागर में एक दुल्हन विदा होकर सीधे कॉलेज पहुंची। दरअसल दुल्हन का एग्जाम था और विदा के बाद उसे सीधे परीक्षा देने जाना था। एक दुल्हन ने शिक्षा के प्रति जो सजग रवैया दिखाया है, उसकी चारों तरफ चर्चा हो रही है। अपनी पढ़ाई के प्रति जिम्मेदारी और लगाव को उसने बखूबी निभाया है। दरअसल सागर के गर्ल्स डिग्री कॉलेज में एक दुल्हन 7 फेरे और विदाई के बाद सीधा एग्जाम देने पहुंच गई। दुल्हन को ससुराल ले जाने के लिए दूल्हे को 3 घंटे इंतजार करना पड़ा। दरअसल गड़ाकोटा से करीब 8 किलोमीटर दूर गुंजौरा गांव की शिवा मिश्रा सागर की गर्ल्स डिग्री कॉलेज से एमएससी कर रही हैं। इस बार 4th सेमेस्टर के एग्जाम चल रहे हैं और शादी की तारीख भी उसी डेट में आ गई। शिवा ने पहले यह तय किया कि वह एग्जाम देने नहीं जाएगी, लेकिन जब दूल्हे अंकुर तिवारी को इसकी जानकारी मिली तो उन्होंने शिवा से साफ कह दिया कि तुम अपने एग्जाम की तैयारी रखना, समय से सभी रस्म करवा लेंगे। शादी करने वाले पंडित को भी उन्होंने एग्जाम की जानकारी दी। इसके बाद सब कुछ सही समय पे हुआ। ब्रह्म मुहूर्त में 7 फेरे हुए, सुबह जल्दी विदाई हुई और वह गड़ाकोटा से सीधे सागर पेपर देने के लिए पहुंच गए। दूल्हा अंकुर तिवारी के साथ उनकी बहन स्वाति शुक्ला और बहनोई अनिल शुक्ला भी कॉलेज के बाहर 3 घंटे तक इंतजार करते रहे। शिवा ने अपना एग्जाम दिया। इसके बाद ससुराल पहुंची तो ससुराल वालों ने उनका स्वागत किया। वहीं इसके पहले जब कॉलेज के स्टाफ को जानकारी लगी कि छात्रा दुल्हन के लिबास में पेपर देने आई है तो उन्होंने भी उसे ही गुलदस्ता देकर शुभकामनाएं दी। नमस्कार, मैं हूं सूरज। आप सभी का स्वागत है बुंदेली धरती न्यूज की विशेष खबरों में। मध्य प्रदेश शासन द्वारा चलाए जा रहे एक पेड़ मां के नाम पौधारोपण अभियान के तहत पुलिस महानिदेशक मध्य प्रदेश द्वारा संपूर्ण मध्य प्रदेश में पुलिस विभाग द्वारा पौधारोपण किए जाने के निर्देश पर पुलिस लाइन, पुलिस कंट्रोल रूम सागर एवं समस्त थाना व चौकियों में पुलिस महानिरीक्षक सागर जोन सागर प्रमोद वर्मा के निर्देशन में एक पेड़ मां के नाम पौधारोपण अभियान आयोजित किया गया। उक्त कार्यक्रम में आयुक्त सागर संभाग वीरेंद्र रावत, पुलिस महानिरीक्षक सागर प्रमोद वर्मा, उप पुलिस महानिरीक्षक सुनील कुमार जैन, कलेक्टर दीपक आर्य, पुलिस अधीक्षक सागर अभिषेक तिवारी, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक वीना संजीव उई के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सहल लोकेश कुमार सिन्हा व अन्य पुलिस अधिकारी व कर्मचारी द्वारा पौधारोपण किया गया। पुलिस लाइन सागर के परेड ग्राउंड, आवासीय परिसर, पुलिस कंट्रोल रूम एवं जिले के समस्त थाना एवं चौकी परिसर में तथा पुलिस विभाग के अन्य सभी कार्यालय परिसर में बृहद स्तर पर लगभग कुल 7500 पौधों का रोपण किया गया। कार्यक्रम के दौरान पुलिस कर्मचारियों के परिवारजन द्वारा भी पौधारोपण अभियान में उत्साहपूर्वक बढ़ चढ़कर भाग लिया और पौधारोपण कर वृक्ष के संरक्षण का संकल्प लिया। इस अवसर पर विभिन्न प्रकार के फलदार व छायादार पौधों का पौधारोपण किया गया। देवरी एसडीओपी शशिकांत सरेआम द्वारा अपने अपने कार्यालय में पौधारोपण किया गया। देवरी थाना प्रभारी संधीर चौधरी एवं पत्रकार दीपक चौरसिया, राकेश यादव पुलिस परिवार के सदस्यों को संबोधित करते हुए कहा कि हम सभी मिलकर अपनी मां के नाम एक पौधा अवश्य लगाएं और उसका संरक्षण करें। जिस तरह से मां अपने बच्चों की परवरिश करती है, उसी तरह से हमारा दायित्व है कि हम मां की याद में लगाए गए पौधे का संरक्षण का संकल्प करें। चल रहा है एक वृक्ष मां के नाम। इसी के सिलसिले में मध्य प्रदेश पुलिस द्वारा भी आज दिनांक को 11 बजे से पूरे प्रदेश में सभी पुलिस जो इकाइयाँ हैं, सभी थाना परिसर हैं, चौकी परिसर हैं, पुलिस लाइन, एसपी ऑफिस, एडिशनल एसपी ऑफिस, आईजी ऑफिस, डीआईजी ऑफिस, सभी जगह वृक्षारोपण कार्यक्रम किया जा रहा है। सागर जिले में लगभग 7500 वृक्ष आज लगाए गए हैं, पौधे लगाए गए हैं और इसमें सबसे बड़ी अच्छी बात यह है कि पुलिस के सभी जवान इसमें हिस्सा ले रहे हैं। न सिर्फ जवान, उनके परिवार और बच्चों को भी इसमें इन्वॉल्व किया जा रहा है, जिससे कि बच्चों का पर्यावरण के प्रति, उन बच्चों के प्रति एक लगाव उत्पन्न हो और आगे जाके पर्यावरण के प्रति उनकी सद्भावना, उनके संरक्षण करने के प्रति उनकी आस्था बनी।
सर ये वृक्ष लगाए जाते हैं, बाद में इनकी देखरेख नहीं होती है। आप लोगों ने कोई सर व्यवस्था की है देखरेख की? आप देखेंगे, जैसे कि आप खुद ही देखेंगे कि कैंपस कितना अच्छा चारों तरफ में ये साल दर साल जो वृक्षारोपण का ये नतीजा है। इनमें से कई वृक्ष 20 साल पहले लगाए गए हैं, उस समय के अधिकारी ने लगाए थे, कुछ 10 साल पहले, कुछ छोटे भी हैं 3, 4, 5 साल। तो आप देखेंगे कि हर साल जो वृक्ष लगाए जाते हैं, परिसर कैंपस एक चारों तरफ से बंद होने के कारण यहाँ पे उसकी सर्वाइवल की संभावना बहुत ज़्यादा है। सर जैसे शहर में लगाए जा रहे हैं, पेड़ लगाए जा रहे हैं, हर जगह लगाए जा रहे हैं, तो इनकी सुरक्षा के लिए कोई व्यवस्था ही नहीं की जाती है। और आपने खुद देखा होगा अभी कुछ समय पहले से कार्य चल रहे हैं और उसमें भी पेड़ काटे गए और 200 साल पुराने भी पेड़ को अलग कर दिया गया है। कल जो आज जो संदेश दिया जा रहा है तो ऐसा क्यों? आज ये संदेश दिया जा रहा है कि एक वृक्ष हमें अपनी धरती माँ के नाम, अपनी माँ के नाम लगाना है, और ना सिर्फ उसे लगाना है बल्कि उसको संरक्षित करना है। हमें अपने परिवार के सदस्य की तरह उसको संभालना है। तो इसलिए जो व्यक्ति घर के सामने अपना पेड़ लगाता है वो रोज़ सुबह शाम उसको देखता है कि भाई इसमें पानी डालना है, गर्मी का मौसम आया तो खुद पानी डालता है। कई बार यदि कोई जानवर से उसको नुकसान होता है तो उसको बचाता है, फेंसिंग लगाता है। तो इसलिए इस अभियान का ये उद्देश्य नहीं है कि कौन 100 पेड़ लगाता है, 1000 पेड़ लगाता है। इस अभियान का उद्देश्य है कि एक व्यक्ति को एक पेड़ लगाए और फिर उसको संरक्षित करे। तो मुझे लगता है कि आपके माध्यम से, मीडिया के माध्यम से सभी मैं सागर जिले के निवासियों से अपील करता हूँ कि आज ज़रूर एक पेड़ लगाएं। आने वाले समय में, आज नहीं तो जब भी समय मिले, एक पेड़ लगाएं और फिर उसको संरक्षित करें। और हम अपने घर के सामने के 4 पेड़ संरक्षित कर लेंगे तो धीरे धीरे पूरा सागर, पूरा मध्य प्रदेश, पूरा भारत देश हरियाणा हो जाएगा। सर जनता के लिए कोई संदेश? मैं आपके माध्यम से यही सबसे आग्रह कर रहा हूँ कि वृक्ष लगाएं और उसको संरक्षित करें और अपने आसपास, अपने उनको पड़ोसियों को, अपने नाते रिश्तेदारों को, अपने बच्चों को भी प्रेरित। वृक्षारोपण कार्यक्रम किया गया है, जनता के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, प्राकृतिक संतुलन को बनाए रखने के लिए वृक्षारोपण बहुत ही ज़्यादा आवश्यक होता है। जिस तरह से हम हमारे घरों में अपने बच्चों को हर तरह से पालन पोषण करते हैं, उनकी शिक्षा, उनके खान पान, उनके रहन सहन का ध्यान देते हैं, उसी तरह से मेरी ये अपेक्षा है कि आज पुलिस कर्मचारियों के द्वारा वृक्षारोपण किया गया है तो पुलिस कर्मचारी अपने इन पौधों को अपने बच्चों की तरह ही पालें, क्योंकि ये साइंटिफिक रूप से भी सिद्ध हुआ है कि पौधों में भी जान होती है, तो एक बच्चे की तरह उसको पालन पोषण किया जाए। इसी अपेक्षा और इसी उद्देश्य के साथ हम लोगों ने यहाँ पौधारोपण किया है और इनके ट्री गार्ड्स भी लगाए हैं और सभी को जिम्मेदारी दी गई है कि जितने पौधे लगाए हैं वो मैक्सिमम संरक्षित हों और बड़े होकर के पेड़ बने। यही आज आप लोगों ने पुलिस लाइन में वृक्षारोपण किया है, शहरवासियों को क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, पर्यावरण की दृष्टि से जो है पेड़ों का होना बहुत ज़रूरी है और उसी उद्देश्य को लेकर के जो है एक पेड़ माँ के नाम जो है माननीय डीजीपी साहब के निर्देश पे जो है आज पुलिस विभाग पूरे मध्य प्रदेश में जो है पुलिस विभाग के द्वारा वृक्षारोपण कार्यक्रम किया जा रहा है और सागर जिले में लगभग 7,500 के आसपास पौधे जो है वो थाने, चौकी और जो शासकीय ज़मीनें हैं हमारे थानों की और पुलिस लाइन वगैरह जो है वहाँ पे हम लोगों ने लगाया है। और इसके अलावा जो है जो पुलिस कर्मचारी हैं उनके परिवार के लोगों को भी जो है पौधे वितरित किए गए हैं और वो लोग बच्चों के नाम से भी जो है पौधे लगा रहे हैं, जो देखेंगे कि जो है पौधा सुरक्षित भी रहे और विकास भी करे। और इस हिसाब से जो है ये पूरा अभियान चल रहा है। जनता के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? जनता भी जो है इसमें पार्टिसिपेट करें, लोग भी जो है अपने अपने घरों में जो है एक एक पौधा कम से कम जो है लगाएं जरूर, चाहे भले फलदार हो या जो है ऐसे पौधे हों जो औषधीय पौधे हैं या छायादार पौधे हैं और उनकी देखरेख करें ताकि जो है पर्यावरण सुरक्षित रहे और उनकी सुरक्षा का विशेष रूप से ध्यान दें। नमस्कार, मैं हूं सूरज। आप सभी का स्वागत है बुंदेली धरती न्यूज की विशेष खबरों में। कृषि उपज मंडी में एक सब्जी व्यापारी की गोदाम की दीवार में सेंध लगाकर चोरों ने चोरी की वारदात को अंजाम दिया। सब्जी व्यापारी प्रताप सिंह लोधी ने बताया कि दुकान गोदाम का ताला खोलकर जब देखा तो गोदाम की पिछली दीवार में होल करके आजा चोरों ने करीब 3 क्विंटल लहसुन और 20 किलो अदरक चुरा ले गए, जिसकी कीमत करीब 50,000 रुपए आंकी गई। उन्होंने बताया कि किसानों का माल बिक्री के लिए गोदाम में रखा रहता है। उन्होंने बताया कि कुछ सालों पहले उनकी दुकान में एक बार चोरी हुई। कुछ महीने पहले श्री राम पटेल की दुकान से लहसुन की चोरी हुई थी और उनके कर्मचारियों के साथ चोरों ने मारपीट भी की। इसके अलावा मंडी परिसर में आए दिन चोरी की वारदातें होती रहती। इसके संबंध में मंडी कर्मचारियों का कहना है कि चोरों ने मंडी परिसर की बाउंड्री वॉल ध्वस्त कर दी है, कई जगह तोड़फोड़ कर दी है, बार बार सुधरवाया जाता है, फिर भी वह क्षतिग्रस्त कर देते हैं और चोरी की वारदातों को अंजाम देते हैं। अज्ञात चोरों ने कितनी लहसुन की बोरियां चोरी करी? 4 बोरी लहसुन की बोरी। कितनी कीमत की थी?
50,000। कब पता चला चोरी हुई? सवेरे पता चलो है, सेंध लगा के दीवार तोड़ के। दीवार तोड़ के। अच्छा, पहले भी हुई चोरी आपके यहाँ? हाँ, पहले भी भाई थी। पता नहीं चला? नहीं। कितनी कीमत की लहसुन हुई चोरी? 50,000। नमस्कार, मैं हूं सूरज। आप सभी का स्वागत है बुंदेली धरती न्यूज की विशेष खबरों में। सागर जिले की सीमा में फैले नवगठित रानी दुर्गावती टाइगर रिजर्व में व्याप्त अनियमितताओं को लेकर वाइल्ड लाइफ एक्टिविस्ट अजय दुबे ने प्रमाणों के साथ प्रधान मुख्य वन संरक्षक को शिकायत की। उप संचालक को 7 दिन में जांच कर रिपोर्टर सौंपने का आदेश जारी किया। सागर सहित 3 जिलों की सीमाओं में फैले क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़े नवगठित रानी दुर्गावती टाइगर रिजर्व में आला अधिकारियों की लापरवाही के कारण सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है। कागजों पर भले ही सारी व्यवस्थाएं ठीक बताई जा रही हैं, लेकिन इसकी जमीनी हकीकत ठीक विपरीत है। वाइल्ड लाइफ एक्टिविस्ट अजय दुबे ने स्थानीय मीडिया के सहयोग से टाइगर रिजर्व में व्याप्त अनियमितताओं और अव्यवस्थाओं की पोल खोलते हुए प्रधान मुख्य वन संरक्षक को शिकायत की है। अजय दुबे की शिकायत पर मुख्य वन संरक्षक ने उप संचालक को 7 दिन में जांच करने के निर्देश दिए हैं। वाइल्ड लाइफ एक्टिविस्ट अजय दुबे ने टाइगर रिजर्व का सूक्ष्म अवलोकन कर फोटो सहित 15 पृष्ठ की विस्तृत रिपोर्ट अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक वन्य प्राणी मध्य प्रदेश भोपाल को भेजकर अभ्यारण्य के संबंध में गहरी चिंता व्यक्त की थी। वाइल्ड लाइफ एक्टिविस्ट ने टाइगर रिजर्व के बाघों के संरक्षण, टाइगर सफारी एवं संपत्ति के प्रबंधक पर गंभीर लापरवाही के सप्रमाण जानकारी में प्रमुख रूप से 6 बिंदुओं पर फोकस करते हुए अपनी रिपोर्ट ईमेल के माध्यम से 27 जून को भेज दी थी। प्रधान मुख्य वन संरक्षक भोपाल को भेजी रिपोर्ट में उल्लेख किया है कि जांच के दौरान यदि उन्हें पक्ष रखने का अवसर मिलेगा तो वह पूरे साक्ष्य प्रस्तुत करेंगे। वाइल्ड लाइफ एक्टिविस्ट ने उचित कार्यवाही नहीं होने मामले को कोर्ट में ले जाने की चेतावनी भी दी है। अजय दुबे की शिकायत की जांच जिला स्तर के अधिकारी उप संचालक टाइगर रिजर्व सागर को सौंपकर 7 दिन में जांच प्रतिवेदन देने के निर्देश दिए गए हैं। नौरादेही जो रानी दुर्गावती टाइगर रिजर्व नया गठित हुआ है, उसके हिस्से में बाघों की सुरक्षा में लापरवाही की शिकायत मिली। कई बाघों के गायब होने की भी जानकारी मिली है। हमने इस विषय पर एनटीसी और एमपी के पीसी से वाइल्ड लाइफ को शिकायत करी थी। उन्होंने इस पर डीएफओ नौरादेही से जांच कर प्रतिवेदन मांगा है। नौरादेही में अवैध तौर पर कटाई, वहाँ इको सेंसिटिव जोन में अनाधिकृत तौर पर एनओसी देने के नाम पे वसूली, मानव संसाधन की वहाँ कमी है और भी अन्य जो जरूरी टाइगर रिजर्व के बाघों के संरक्षण, वन्य प्राणी के संरक्षण के जरूरी संसाधन है, उसकी कमी है। हम सरकार से उम्मीद करते हैं कि वो निष्पक्ष तौर पर जांच करेगी और बाघों की सुरक्षा में आवश्यक कदम उठाएगी। यदि कोई लापरवाही होती है तो हम निश्चित तौर पर इस मामले को कोर्ट भी लेकर जाएंगे। नमस्कार, मैं हूं सूरज। आप सभी का स्वागत है बुंदेली धरती न्यूज की विशेष खबरों में। गड़ाकोटा की पीपल घाट स्थित श्री गणेश संस्कृत विद्यालय में पढ़ने वाले बटुक ब्राह्मणों का दीक्षा समारोह जगदीश शाला मंदिर पटेरिया में आयोजित किया गया, जिसमें बटुक ब्राह्मणों का उपनयन संस्कार, धर्म की दीक्षा देकर उन्हें कर्मकांडी बनाया गया। बटुकों का ब्रह्म मुहूर्त में पंचगव्य स्नान कराकर शुद्धि के बाद 11 विभिन्न स्थानों की मिट्टी का सिर पर लेप कर संस्कार शुरू हुए। नवीन वस्त्र धारण करके सभी हवन वेदी पर बैठे और पंडितों ने विश्व कल्याण और शांति के लिए अनुष्ठान किया। जगदीश शाला मंदिर में सुबह से ही माहौल धर्ममय हो गया। पंडाल में गायत्री मंत्र को कान में फूंक कर जब गुरु मंत्र पढ़े तो देखने वाले भावुक हो गए। साधु संतों के बाद मंत्रोच्चारण जगदीश तिवारी एवं पुष्पेंद्र भार्गव ने किया। 101 बटुकों के माता पिता और परिजन भी भावुक हो गए जब उनके बच्चे धर्म ध्वजा हाथ में लेकर भिक्षा पात्र के साथ सबसे पहले भिक्षा दान संस्कार को बढ़ने लगे। धर्म सभा में सभी साधु संतों का सम्मान किया गया। इस अवसर पर पूर्व मंत्री गोपाल भार्गव ने अपने नाती आशुतोष का कराया मुंडन, उपनयन दीक्षा संस्कार कराया। सहित कार्यक्रम में सैकड़ों धर्म प्रेमी बंधु एवं आम लोगों ने सहभागिता निभाई।